तो एक्सरसाइज 2 से क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड। तो फर्स्ट पार्ट है 65 बाई -13। तो डिवाइड 65 बाई -13, ये आपको डिवाइड करना है 65 को किससे, तो बाई -13 से इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो इसको हम ऐसे राइट कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को राइट कर ले। 65 बाई -13 इससे हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 65 डिवाइड बाई, तो डिवाइड का साइन लगा दें इस तरह। तो डिवाइड बाई -13 से हमें डिवाइड करना है, इस तरह से राइट कर लिए। सीधे इसको राइट कर सकते हैं। देखिए 13 की टेबल, 13 से हमें 65 को डिवाइड करना है। तो 13 की टेबल लीजिए, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या इसको अपान के रूप में भी राइट कर सकते हैं, माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर यहाँ कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा 13, जिससे डिवाइड करना वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इक्वल हो जाएगा 65 अपान -13, इस तरह से राइट कर लिया। तो इक्वल, यहां पर डिवीजन में क्या करते हैं, साइन से साइन को डिवाइड करते हैं। साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो प्लस और माइनस का डिवीजन या प्लस प्लस का डिवीजन क्या होता है, प्लस होता है, उसमें ऑलरेडी प्लस आता है। अगर प्लस को प्लस से डिवाइड किया जाएगा तो प्लस आएगा। अगर माइनस से माइनस को डिवाइड करें, माइनस से माइनस को डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस को माइनस से डिवाइड करें तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या होता है, माइनस, या माइनस प्लस का डिवीजन क्या होता है, माइनस डिवाइड बाई प्लस। तो माइनस और प्लस का डिवीजन क्या होता है, माइनस। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन में करते हैं कि प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस 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 का प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, या माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। सेम उसी तरह से डिवीजन का भी होता है। तो प्लस प्लस का डिवीजन क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस का डिवीजन प्लस, प्लस माइनस का डिवीजन माइनस, माइनस प्लस का डिवीजन माइनस। तो जब इस तरह से साइन वाले हैं तो ये देखिए प्लस का नंबर है, 65 किसका है, प्लस का नंबर है, और 13 माइनस का नंबर है। तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 13 से 65 को डिवाइड कर दें, 13 से 65 को डिवाइड कर देंगे। तो 13 से 65 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 13 5 जा 65, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 5 टाइम्स। तो आपने यहाँ पर राइट कर दिया -5, यही आपका आंसर आ गया। देखिए सेकंड पार्ट है -84/12, इससे डिवाइड करना है। देखिए जैसे इसको आपने ऐसे राइट कर लिया, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। यहाँ पर 65 डिवाइड बाई -13 है, तो ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 13 से हम 65 को डिवाइड कर दे, 13 5 जा 65, ऐसे भी राइट कर सकते थे, या इस तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी राइट करके कर सकते हैं। अब यहाँ सेकंड पार्ट है -84 बाई डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करना है, 12 से। तो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, डिवाइड, किसको डिवाइड करना है, -84 बाई 12, -84 को डिवाइड करना है किससे, 12 से। जैसे इस क्वेश्चन को इसे राइट कर लें, साइन लगा करके कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है, -84 को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाई 12, ऐसे राइट कर लिया। अब इसको डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं या इसके अपान में भी राइट करके कर सकते हैं, जैसा इजी समझे उस तरह से कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए इसको हम सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर है तो 12 से इसको हमें डिवाइड करना है, 12 से इसको डिवाइड करना है। और पहले साइन से साइन का डिवीजन कर ले, तो ये माइनस का है और ये नंबर किस साइन का है, कोई नंबर कोई साइन नहीं लगा हुआ तो प्लस का माना जाएगा। तो माइनस और प्लस का डिवीजन क्या होता है, माइनस, और 12 से 84 को डिवाइड कर रहे हैं तो 12 की टेबल पड़ा है, 84 कितने टाइम्स में आएगा, तो 12 7 जा 84,
12 से 84, तो कितना आ गया -7। ये आंसर हो गया। या जैसे कि बड़ा नंबर हो तो आप डिवाइड करके अपना देख लें कितना आ जाएगा। जैसे कि बड़ा नंबर है तो 12 से आपने 84 को डिवाइड कर लिया, तो 12 से 84, 7 टाइम्स चला गया तो 7 आपने लिख दिया। और पहले साइन से साइन का डिवीजन किया तो माइनस और प्लस का डिवीजन क्या हो गया, माइनस, तो -7। यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है -76/19, तो ये डिवाइड करना है। तो पहले क्वेश्चन आपने राइट कर लिया, तो डिवाइड -76/19। देखिए इसको राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -76 को किससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई 19। इसको हम भी डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सिंगल सिंगल है, और उस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में राइट करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस का नंबर है, ये प्लस का है, तो पहले साइन से साइन का डिवाइड करेंगे तो माइनस प्लस का डिवीजन क्या हो जाएगा, माइनस। अब 19 से 76 को डिवाइड कर दें, तो 19 से 76 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 4 जा 76, 19 4 जा 76, कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स, तो -4। यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है -132/12। इसको सॉल्व करना है, तो पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, तो डिवाइड -132/12 इक्वल, तो इसको इस तरह से राइट कर लें। -132 को किससे डिवाइड करना है, साइन लगा करके लिख देते हैं, तो डिवाइड बाई 12 ऐसे राइट किया। अब राइट करने के बाद में डायरेक्ट लिखना चाहे डायरेक्ट लिख दें, या पहले साइन से साइन को डिवाइड कर दें, या अपान के रूप में भी लिख सकते हैं, माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के रूप में भी राइट कर सकते हैं, -132/12 इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। तो किसी भी टाइप से आप कर लें, डायरेक्ट कर लें या इस तरह से राइट कर लें, ऐसे राइट कर लिया। तो कभी कभी होता क्या है कि नंबर जैसे है तो 12 से हम सीधे डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लें, या ऐसा लगे कि यहां से सिंप्लीफाई हो रहा था, इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, कि जैसे देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा या 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो आपको इजी वे में नंबर मालूम हो जाए कि नहीं यहाँ किस से डिवाइड हो रहा है, तो उससे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड करके कट करके फिर भी कर सकते हैं, या सीधे चूंकि इस तरह के नंबर है तो जब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इक्वल हो जाएगा। तो ये प्लस का नंबर है 12 और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 12 से डिवाइड करके देख लें, तो 12 से आप डिवाइड साइड में कर ले 132, तो 12 1 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 2 उतारेंगे 2 हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 में 12 माइनस करेंगे कुछ नहीं, तो क्या निकल आया 11, तो माइनस का 11, यही आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है -150/25, इसको डिवाइड करना है, तो सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम क्वेश्चन राइट कर लें, -150/25, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको साइन लगा करके लिख दें, तो -150 डिवाइड बाई 25 इक्वल, इसको फ्रैक्शन के रूप में भी राइट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, -150/25 ऐसे राइट कर लिया। अब इसमें तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, तो 25 से इसको डिवाइड कर लें, तो उसके बिफोर जो है साइन से साइन को डिवाइड कर लें, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का डिवीजन क्या होता है, माइनस, माइनस राइट कर लिया। अब 25 से डिवाइड कर दें 150 को, जितना आ जाएगा उतना राइट कर लेंगे। देखिए 25, तो 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, माइनस किया 150 में से 150 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, तो इसका मतलब 6 आ गया। कितना आ गया 6, तो -6, क्योंकि माइनस प्लस माइनस का डिवीजन -6, यही आपका आंसर आ गया। 6 पार्ट है -22/-18, इसको सॉल्व करना है, तो
देखिए क्वेश्चन है आपका -72/-18। तो पहले साइन, तो जो डिवाइड का साइन है लगा के लिख लेते हैं पहले। तो -72 डिवाइड बाई -18, इसे डिवाइड करना है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल नंबर से सिंगल नंबर को डिवाइड करना है, या फ्रैक्शन के रूप में राइट कर सकते हैं। तो आप जैसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 18 से 72 को डिवाइड कर दें तो साइड में अपना कर लेंगे। तो 18 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, 72 में से 72 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, मीन्स कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहां पर हो गया प्लस का 4। तो +4 मीन्स हो गया, तो स्टार्टिंग में प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो इसका मतलब इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 4। यही आंसर हो गया। 7th पार्ट है -105/-21। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन है उसको राइट कर लेते हैं। -105/-21। तो जब डिवाइड करना है तो डिवाइड का साइन लगा के लिख देते हैं। तो -105 डिवाइड बाई -21, ऐसे राइट किया। अब देखिए डायरेक्ट कर ले, सिंगल नंबर से सिंगल नंबर को डिवाइड करना है, माने -21 से इसको डिवाइड करना है -105 को। तो यहाँ पहले साइन से साइन को डिवाइड कर ले, तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। अब 21 से 105 को डिवाइड कर ले, तो 21 से 105 को डिवाइड करेंगे तो 21 4 जा 84, 21 5 जा 105। कितने टाइम्स गया? 105 टाइम्स। तो 105 में 105 को माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, मीन्स कितना आ गया? 5 आ गया। तो इक्वल हो गया +5। +5 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 5 ओनली। 5 राइट करेंगे तो ये 5 आंसर हो गया। अब देखिए जैसे कि मान लो कि और बड़ी कोई टेबल हो जिससे हमें डिवाइड करना है, वो नहीं आ रहे तो हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि कितना आएगा। कि जैसे जितना आता है आपको, जैसे 21 1 जा 21, 21 2 जा कितना हो गया? 42 हो गया। 21 3 जा, अगर सिंपली वैसे तो आना चाहिए 21 की टेबल, अगर नहीं आती है तो उसको मल्टीप्लाई करके देखते जाएंगे। 21 3 जा कितना हो जाएगा? 21 4 जा कितना होगा? 21 5 जा कितना होगा? फिर उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेते हैं। 8th पार्ट है -36/-1। जो क्वेश्चन है उसको राइट करेंगे -36/-1। साइन लगा करके लिख देते हैं। तो -36 को डिवाइड करना है, डिवाइड बाई -1। साइन लगा लिया, डिवाइड का साइन लगा लिया आपने। अब देखिए जैसे सॉल्व करना है तो साइन से साइन को डिवाइड करें तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 1 से 36 को डिवाइड करना है। किससे? 1 से 36 को। ये डिवाइजर है हमारा, डिवाइड साइन के बाद में जो है वो डिवाइजर है। तो 1 से 36 को डिवाइड करना है, तो 1 से जिस भी नंबर को डिवाइड करना होगा वो उतने ही टाइम डिवाइड होगा। 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2, 2 टाइम्स हो जाएगा। 1 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 36 हो जाएगा। 1 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। तो 1 से 36 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? प्लस का 36, प्लस 36 इज रिटर्न एज 36। यही आंसर हो गया। हाँ 9th पार्ट है इसमें 0/-3। कितना है? 0/-3। तो 0 को किससे डिवाइड करना है? -3 से। तो जो क्वेश्चन है उसको राइट करेंगे तो 0/-3 ऐसे राइट कर लिया, इक्वल हो गया। अब 0 को डिवाइड करना है तो 0 डिवाइड बाई -3 ऐसे राइट किया आपने, माने साइन लगा दिया आपने। डिवाइड करना है तो डिवाइड का साइन, जब मल्टीप्लाई करना होता तो वहां क्या है? मल्टीप्लाई ऊपर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, तो उसमें जब मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते थे बाई के प्लेस पर। यहां डिवाइड करना है तो डिवाइड का साइन लगा रहे हैं। तो 0 डिवाइड बाई -3, तो पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई करें, साइन से साइन का को डिवाइड करें तो प्लस और माइनस का डिवीजन माइनस हो गया।
अब ये देखना है कि किसको हमें डिवाइड करना है, तो जीरो को डिवाइड करना है। तो यहाँ डिवाइजर अब आपका क्या है, -3 है, और जो डिविडेंड है जिसको डिवाइड करना है वो क्या है, 0 है। तो किसी भी नंबर से अगर हम जीरो को डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से अगर हम जीरो को डिवाइड करते हैं तो वो 0 टाइम्स ही जाता है। जैसे सपोज करिए कि 1 है, 1 से हमें 0 को डिवाइड करना है, 1 डिवाइजर है, 1 से हमें 0 को डिवाइड करना है, तो 1 0 हो जा 0। 2 से 0 को डिवाइड करना है तो 2 0 हो जा 0, मीन्स 0 आएगा। अगर 3 से 0 को डिवाइड करना होगा तो 3 0 हो जा 0। माने जिस नंबर से भी 0 को डिवाइड करेंगे, अगर डिविडेंड 0 है तो इसका मतलब वो 0 ही आएगा। 0 में प्लस या माइनस राइट करने की नीड नहीं होती है। प्लस 0 करेंगे तो भी 0 है आपका, -0 करेंगे तो भी 0 है, मीन्स प्लस माइनस की नीड उसमें नहीं होती है। तो किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा। इसमें प्लस माइनस की नीड नहीं होती है कि जैसे आप प्लस माइनस का डिवीजन माइनस आ रहा था तो -0 लिखेंगे तो इट मीन्स हो गया वो 0, या प्लस प्लस का डिवीजन प्लस होता है तो इसका इट मीन्स हो गया है कि वो 0, तो प्लस 0 मीन्स हो गया 0, या -0 मीन्स हो गया 0, तो वो 0 ही आ गया। उसमें साइन की नीड नहीं होती है, 0 मीन्स 0। ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। अब देखिए 10th पार्ट है, -63/63। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम राइट कर लेते हैं। -63 इसको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 63। तो यहां पर जो डिवाइजर हमारा क्या है, 63 है, इसे डिवाइड करना है। इसको इस तरह से राइट कर लेते हैं, -63/63 ऐसे राइट कर लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन राइट करने के बाद में चूंकि डिवाइड वाला है तो डिवाइड का साइन लगा दें बाई की प्लेस पर, तो -63 डिवाइड बाई 63 ऐसे राइट किया, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसमें साइन से साइन को डिवाइड करें तो माइनस से माइनस और प्लस का डिवीजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। 63 से 63 को डिवाइड करना है, क्या करना है, 63 से 63 को डिवाइड करना है। डिवाइजर भी हमारा 63 है और डिविडेंड भी 63 है, तो 63 से 63 को डिवाइड करेंगे तो उसी नंबर से, सेम नंबर से, अगर सेम नंबर कोई भी नंबर है अगर उसी नंबर से डिवाइड करना हो तो 1 आता है। कितना आता है, 1 टाइम, तो 63 बन जा 63, माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, कितना आ गया, 1 आ गया, तो -1। माइनस प्लस का डिवीजन माइनस, 63 से 63 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, तो -1, यही आंसर हो गया। 11th पार्ट है, -23/-23। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो -23 -23/-23 इक्वल साइन लगाकर लिख दें इसको, तो -23 डिवाइड बाई -23 ऐसे राइट किया। अब देखिए 23 से 23 को डिवाइड करना, तो पहले साइन से साइन को डिवाइड करें तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 23 से 23 सेम उसी नंबर से उसी नंबर को डिवाइड करेंगे, तो 23 से 23 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम, तो 23 से सेम नंबर से डिवाइड करने पर 1 ही आता है, तो 23 से 23 को डिवाइड करेंगे, 23 बन जाए 23, माइनस करेंगे कुछ नहीं आया तो कितना आ गया, 1, तो ये हो गया +1। +1 मीन्स हो गया स्टार्टिंग में प्लस की नीड नहीं होती है, तो क्या राइट कर लेंगे, इक्वल टू 1, यही आंसर हो गया। 12th पार्ट है, -8/1 जो सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन है -8/1 डिवाइड करना है, तो डिवाइड का साइन लगा दें, तो -8 डिवाइड बाई 1 इक्वल, भाई जो भी नंबर लिखा जा रहा है अगर माइनस में है तो उसको हमने ब्रैकेट में कवर कर दिया है, तो -8 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पहले साइन से साइन को डिवाइड कर लें, तो माइनस और प्लस का डिवीजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो 1 8 जाए 8 टाइम्स जाएगा,
1 से जिस नंबर को डिवाइड करेंगे वो उतना ही आएगा। तो 1 8 जा 8, तो कितना आ गया -8। यही आंसर हो गया।